अस्सलामु अलैकुम। कुन फया कुन तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, ये वो अल्फाज हैं जो उस परवरदिगार आलम के ज़ाती अल्फाज हैं और कुरान मजीद में हैं। ये कुरानी आयात हैं, इनका एक ख़ास तक़द्दुस है और इनको पढ़ने का एक ख़ास अंदाज है जो उस परवरदिगार आलम ने हमें सिखाया है। और इसके अलावा उसी ने हमें मना किया है, उस परवरदिगार के अहकामात के मुताबिक हमें इनकी तिलावत एक ख़ास मखसूस अंदाज में करनी है। इसके अलावा इनको कभी गा कर या मौसीकी के साथ या झूमते गाते चलते फिरते इसको बेअदबी नहीं करनी। कुरान की किसी भी आयत की बेअदबी नहीं करनी, उसे कहीं भी गा कर नहीं पेश करना। ये सब जानते हैं, इसलिए कुरान की किसी तिलावत में हम ऐसा कोई रवैया इख्तियार नहीं करते कि जिससे बेअदबी हो। लेकिन किसी ने या तो लाइल्मी में किया है या जानबूझकर किया है, ये तो खुदा जानता है। एक चीज सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा देखने में आ रही है कि हमने कुरानी आयात को गा कर पेश करना शुरू कर दिया है या गाने में कुरानी आयात को शामिल करना शुरू कर दिया है, जिससे कम से कम उसका वो मजमूम कोई इरादा पूरा होता है या उसकी कोई लाइल्मी है जो एक गुनाह का सबब बनती है। गो कि ये उसका कोई भी फेल हो, उसकी कोई भी नियत हो, सुनने वालों को और सुनने के साथ साथ उसको अपनाने वालों को, उसको पसंद करने वालों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि वो इस तरीके से एक गुनाह का मुर्तकिब हो रहे हैं, जो गुनाह कर रहे हैं। इसको करने से कोई लोग ये समझते हैं कि शायद इसमें कोई बुराई नहीं है, और अगर हमें कुछ नेक अमाल करने के लिए, बहुत सारी नेकी करने के लिए, कोई अमर बिल मारूफ या इस्लाह के काम करने के लिए अगर हमें ये छोटे मोटे गुनाह करने भी पड़ जाए तो हमें वो कर लेने चाहिए। इससे कोई खास बुराई नहीं है, या ये कि बड़े मकसद के लिए ये एक छोटी सी गलत बात, जान लीजिए ये एक छोटी सी गलत बात नहीं है। ये अहकाम खुदाबंदी के वाज़ेह अहकामात हैं जिनकी हम खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम खुतबा नंबर 50 में बयान फरमाते हैं कि फितनों का आगाज हमेशा नफसानी ख्वाहिशात की वजह से होता है। हमारी नफसानी ख्वाहिशात हैं, हमारी शोहरत, हमारी दौलत या जिस चीज को भी हम हासिल करना चाहते हैं वो नफसानी ख्वाहिशात कहलाती हैं। उसके लिए लोग क्या करते हैं, नई नई चीजों को इजाद करते हैं जो कि कुरान के या अल्लाह ताला के अहकामात के मुखालिफ होती हैं, बरखिलाफ होती हैं। और बहुत से मुझ जैसे या आम लोग जो नहीं समझते वो उसको अपना लेते हैं, उसको शोहरत देते हैं, उसको मशहूर कर देते हैं और उसको कामयाब बनाने में उसका हाथ बटाते हैं, उस बात को अपना लेते हैं। नतीजतन क्या होता है कि लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये सही है या गलत है और इस तरह से गुनाह कर बैठते हैं। मौला इस खुतबे में बयान फरमाते हैं कि हमेशा बातिल जो होता है वो हक में छुप कर आता है। इसी तरह से आपने एक और देखा होगा कि एक बड़ा गाना मशहूर हो रहा है, मेरा मौला हैदर हैदर करके, उसमें घुंघरू की भी आवाज है, उसमें ढोल की और जो मुख्तलिफ म्यूजिक है उसकी भी आवाज उसके अंदर है, और एक बड़ी बेअदबी के अंदाज में वो हैदर हैदर करके वो गा रहा है। मकसद ये कि लफ्ज हैदर को उसने, जो कि हक है, उसने बातिल के अंदर मिक्स करके ऐसा पेश किया कि उसको जो बातिल पर चलने वाले लोग थे उन्हें भी पसंद आया, जो हक पर चलने वाले थे उन्हें भी पसंद आया, और यूं वो एक शोहरत इख्तियार कर गया। बात वही है कि उसका मकसद शायद शोहरत या दौलत हो। हमने मौला के उस कौल के मुताबिक, उस खुतबे के मुताबिक उसका साथ दिया और उसे मशहूर करने में मददगार साबित हुए। इसी तरीके से मौला फरमाते हैं कि बातिल जो है वो हमेशा हक के लिबादे में आता है। तो ये जो बातिल है ये हमेशा आपके सामने कभी भी वाज़ेह सूरत इख्तियार नहीं करेगा। हक और बातिल ये आपस में गड मड हो जाते हैं। इसीलिए बेहतर यह है कि इनको हमेशा समझने की कोशिश करें। और आगे चलकर मौला फरमाते हैं कि इन चीजों से, ऐसा करने से शैतान जो है उन पर हावी हो जाता है, फिर उसको किसी किस्म की इस्लाह या उसको नसीहत असर नहीं करती, वो तावीलें देता है, दलीलें पेश करता है, वो नहीं समझता। आगे चलकर मौला कहते हैं कि इन बातों को वही समझ सकता है जिस पर पहले से तौफीक खुदाबंदी हो या इनायत परवरदिगार हो। तो हमें दुआ करनी चाहिए उस परवरदिगार आलम से कि हमें पहले से तौफीक अता फरमा, हमें पहले से हिदायत अता फरमा कि हम हक और बातिल को अलग अलग समझ सकें। शुक्रिया।